वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सभी ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 5 का DSE 13 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे पोम या पोएम स्टिल फॉल्स द रेन, जिसको लिखा है एडिथ सेल्टवेल ने। तो पहले अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इनको जान लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडिथ का बर्थ बेसिकली एक वेल्दी फैमिली में हुआ था, बट फिर भी वो हैप्पी नहीं थी और उनका डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा था और वो सफ़र कर रही थी मार्फन सिंड्रोम से। और इनकी लाइफ के थ्रू आउट जितने भी इनके रिलेशनशिप्स थे सारे अनफुलफिल्ड रहे थे, क्योंकि जो मेन थे या तो वो इमोशनली अनअवेलेबल थे या तो जो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो मीट नहीं करे। और फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उनकी गवर्नेंस भी क्रिश्चियन थी। तो जितनी डिफ़िकल्टीज़ थी इस क्रिश्चियनिटी की वजह से उन्होंने कोप अप करी, और ज़्यादातर उनकी राइटिंग्स में हम देखते हैं थीम्स रिलीजन में बेस्ड होती है। तो जो इन्होंने स्टार्ट करा था अपना पोइट्री लिखना अर्ली 20s में, इनकी जो राइटिंग स्टाइल था बहुत यूनिक था और इसमें ज़्यादातर हमें थीम्स देखने को मिलती थी एलिनेशन की, नॉस्टैल्जिया की। ये कुछ फेमस वर्क्स जैसे कि द वुडन पेगासस, फसाड एंड स्टिल फॉल्स द रेन। और इनके जितने भी आप वर्क्स देखेंगे सब में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स अलग अलग थीम्स दिखेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसका बैकग्राउंड देती हूँ मैं। तो बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे कि ये जो एडिथ सेल्टवेल ने ये पोएम लिखी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, स्पेसिफिकली लंदन में, जब जर्मनी ने बॉम्ब कर दिया था लंदन ब्लिट्स को। तो इसमें जो रेन है, स्टिल फॉल्स रेन में रेन है, वो सिम्बलाइज करती है बॉम्बिंग। और इधर हमारी पोएट जैसे बताया था रिलीजन का सिंबल भी यूज़ करेंगी रिडेम्पशन के लिए, कि थोड़ा सा होप बचा लोगों में। कैसे वो करेंगी, कैसे रिलीजन शो करेंगी, चलिए देखते हैं क्या पोएम है। बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप एक एक लाइन बाय लाइन समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो कुछ भी स्किप मत करिएगा। तो स्टार्ट है अपना एक्सप्लेनेशन स्टैंजा 1 से। तो क्या लिखा है स्टैंजा में? स्टिल फॉल्स द रेन, डार्क एज द वर्ल्ड ऑफ मैन, ब्लैक एज आवर लॉस, ब्लाइंड एज 1940 नेल्स अपॉन द क्रॉस। मतलब स्टिल फॉल्स द रेन, रेन मतलब जैसे मैंने बताया था बॉम्बिंग अभी भी चल रही है लंदन में। डार्क, डार्क मतलब इधर हम रेफ़र करते हैं सफरिंग। डार्क जब भी होता है कुछ नेगेटिव वे में ले लेते हैं। डार्क मतलब इधर वो बोल रहे हैं कितने सफरिंग लोग सह रहे हैं, लोगों का दिल कितना काला है कि वो बॉम्बिंग बंद ही नहीं कर रहे हैं। ब्लाइंड, इन 2 लाइन्स को एक साथ जोड़ के बताते हैं। जैसे कि आपको पता है ये कब हुआ था, मैंने बताया था 1940 में हुआ था। और ये 1940 नील्स हैं, ये क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के ऊपर हुए थे, मतलब क्राइस्ट के ऊपर लगे थे। और उनको जितना सफरिंग करना पड़ा उस सफरिंग को और इस बॉम्ब के सफरिंग को बोल रहे हैं जैसे उन्होंने सफ़र किया था वैसे ही हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। बट इधर वो क्राइस्ट का सिंबल एक और वे में यूज़ करती हैं कि अभी भी रिडेम्पशन है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी बॉम्बिंग बंद कर दो, क्राइस्ट आपको माफ़ कर देंगे, अभी भी टाइम नहीं गुजरा है। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, स्टैंजा नंबर 2। तो अब स्टैंजा 2 है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टैंजा है, बट इधर इस स्टैंजा में मेन चीज़ ये रखी कि कैसे ह्यूमन ग्रीड की वजह से हमेशा कुछ नेगेटिव ही होता है। ज़्यादा ग्रीडी बनने से कुछ आपके साथ नेगेटिव ही होता है लाइफ में। वैसे ही जैसे ग्रीडी होके लोगों ने वो बोलते हैं बॉम्बिंग शुरू कर दी, एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, वैसे ही उसको एग्जाम्पल देने के लिए, इस लाइन को कोट करने के लिए हमारी पोएट 2 एग्जाम्पल देती हैं बाइबल से डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन ग्रीड और अपनी ग्रीड की वजह से कितना ह्यूमन सफ़र करता है। स्टिल फॉल्स द रेन विद अ साउंड लाइक पल्स ऑफ heart that is changed to the hammer beat in potter's field and the sound of impious field। तो बोलते हैं कि अभी भी बॉम्बिंग हो रही है। बॉम्बिंग कैसे हो रही है? जैसे आपको पता है हथौड़ा जैसे बजता है एकदम
जब हथौड़े की आवाज़ आती है एकदम हमारी जो हार्ट बीट इतने तेज़ से होने लगती है, वैसे ही उसी तेज़ी से हर सेकेंड बॉम्बार्डिंग हो रही है लंदन में। तो बॉम्बार्डिंग और हमारी हार्ट बीट को इधर कंपेयर किया जा रहा है। अब पॉटर्स फील्ड की कहानी है जो कि उससे ली गई है बाइबल से, कि ये जूडस एक आदमी था जिसने बिट्रे किया है जीसस को 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए। फिर बाद में उसे गिल्ट होता है लास्ट में और वो जाके पॉटर्स फील्ड में यहाँ पे सुसाइड कर लेता है जिसकी वजह से उसने धोखा दिया था जीसस को। तो ये भी दिखाता है कि अपनी ग्रीड की वजह से ही लोग अपना सर्वनाश करते हैं, लोगों का नुकसान होता है। एक और कहानी है, एक और छोटी सी कहानी है जो कि ह्यूमन ग्रीड के ऊपर दी गई है। On the tomb still falls a rain in the field of blood where small hopes breed in the human brain, nurtures its greed that born with brow of Cain। मतलब कैसे बताते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ह्यूमन की ग्रीड की वजह से अभी हम वॉर तक पहुंच गए हैं। कैसे कि एक और एग्जाम्पल देते हैं कीन और एबेल का। ये दोनों भाई थे और कीन बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड का किलर था जिसने अपने भाई को ग्रीड में मार डाला। तो बेसिकली ये दो कहानियाँ बताई हैं हमारी पोएट ने कि ग्रीड और जेलेसी में हमेशा नेगेटिव आउटकम ही होता है, जैसे कि अभी ग्रीड और जेलेसी की वजह से वहाँ पे वॉर हो रही है। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, स्टैंजा नंबर 3। तो इधर भी रिलीजियस सिंबल यूज़ करते हुए हमारी पोएट बोलते हैं स्टिल फॉल्स रेन, मतलब अभी भी बॉम्बार्डिंग हो रही है, बंद नहीं हुई है। At the feet of starved man hung upon the cross, Christ at each day, each night, kneels there, have mercy on us, on Dives and on Lazarus. Under the rain, the soul and the cold are as one. इन लाइन्स का मीनिंग एट फीट ऑफ स्टाफ में मतलब बोलते हैं कि इधर क्राइस्ट का रेफरेंस है। मतलब बोल रही हैं कि इन्हें कोई लोगों को फिक्र नहीं है, रिलीजियस लोग थे, अब वो कुछ नहीं आके बोल रहे हैं इस बॉम्बार्डिंग के टाइम में। सब अपना रिलीजन भूल के, अपने लोगों को केयर के भूल के इस जेलसी में, इस ग्रीडीनेस में आके वॉर कर रहे हैं। तो वो दोनों साइड से माफ़ी मांग रही हैं, ना कि वो लंदन की साइड ले रही हैं, ना ही वो जर्मनी की साइड ले रही हैं, किसी साइड से नहीं, बट वो बोल रही हैं प्लीज़ क्राइस्ट हम पे मर्सी करो और ये वॉर कैसे ना कैसे करके रुकवा दो, अब बहुत हो गया। डाइव्स मतलब होता है कि जो अमीर आदमी था और लजारस एक पुअर आदमी था। मतलब बोलते हैं कि अभी अमीर और गरीब एक ही है, दोनों को सफरिंग ये फेस करनी पड़ रही है, दोनों ही इस वॉर में फेस कर रहे हैं इक्वल स्ट्रगल, इक्वल चीज़। तो अभी इस वॉर में ना कोई रिच है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब एक हैं। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर हम बढ़ते हैं, स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 कुछ ऐसा है हमारा। Still falls the rain, still falls the blood from starved man's wound side. He bears in his heart all the wounds, those of light that died, the last faint spark. कि मतलब अभी भी बॉम्बार्डिंग हो रही है, still falls the rain, अभी भी बॉम्बार्डिंग हो रही है। बट उन्होंने बताते हैं कैसे क्रूसिफिकेशन जब हुआ था, कि कैसे उस टाइम पे जितनी भी पेन है क्राइस्ट ने ले ली थी, वैसे ही अभी जितना भी पेन चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है, भगवान माफ़ कर देंगे, आप ये सब छोड़ दो। तो ये उन लोगों को कहना चाहती है हमारी पोएट। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बोलते हैं हमारी पोएट। इन द सेल्फ मॉडेड हार्ट द वाउंड्स ऑफ सैड अनकम्प्रेटेड डार्क, मतलब कि कैसे अब उनको कितना बुरा फील हो रहा है, जो आसपास माहौल चल रहा है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। द बाउंड्स ऑफ बेटेड बेड, द ब्लाइंड एंड वीपिंग बेयर फ्रॉम होम द कीपर्स बीट ऑन हिज हेल्पलेस फ्लैश द टीयर्स ऑफ हंटेड हेयर। तो बोलते हैं कि कैसे इस चीज़ को दिखा के कि वो भी, हम लोग भी कितने हेल्पलेस हो गए हैं इस वॉर की सिचुएशन में, कि हम कुछ नहीं कर सकते इस वॉर को रोकने के लिए, हमें इमेंस सफरिंग फेस करनी पड़ रही है। हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, स्टैंजा 5 और 6 ये एक साथ पढ़ेंगे हम।
इन लाइन्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारी पोएट बोलती हैं, स्टिल फॉल्स द रेन देन ओ आई लीप अप टू माई गॉड हु पुल्स मी डाउन, सी वेयर क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम्स इन द फायरमेंट, इट फ्लोज फ्रॉम द ब्रो वी नील्ड अपॉन द ट्री डीप डाइंग टू थर्स्टिंग हार्ट। तो कैसे बोलते हैं कि अभी बम्बार्डिंग चल रही है, बंद नहीं हुई है। कैसे कि जैसे जब क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन हुआ था इतना ब्लड फ्लो हुआ था कि नदियाँ भर गई थी इतना। इसका मतलब क्या है कि अब इतना आज इस सफरिंग, इस वॉर में इतना ब्लड फ्लो हो गया कि आप ऐसे 2-3 नदियाँ भर सकते हैं। नदियाँ भर गई हैं इस वॉर की वजह से ब्लड की। ये इधर सिंबल दिखाना चाह रहे हैं। एक ये जो लाइन है थर्स्ट हर्ट, मतलब जैसे कि आपको याद है, आप पिछले सेम हमने कुछ सेम पहले हमने डॉक्टर फॉस्टर की कहानी पढ़ी थी। अगर आपको थोड़ा उसमें डीप में चाहिए तो जाके आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो है कि कैसे उसने अपनी सोल बेचती थी अपनी ही नीड और ग्रीड की वजह से। वैसे ही पॉइंट आउट करते हैं पॉलिटिशियंस को जो नीड और अपनी ग्रीड की वजह से ये वॉर करवा रहे हैं और रोक नहीं रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनके लोग कितना सफ़र करें। That holds the fires of the world dark smudged with pain as Caesar laurel crown। तो बोलते हैं हमारी पोएट कि अभी जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम रिडेम्पशन कर ले, हम जीसस क्राइस्ट से माफ़ी मांग लें। जैसे डॉक्टर फॉस्टस ने माफ़ी मांगी थी बट फिर भी उसे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि अब कोई टाइम नहीं रिडेम्पशन के लिए, उसने अपनी सोल बेच दी है टू द डेविल। ऐसे ही क्राइस्ट अभी भी इतने अच्छे हैं कि वो फॉरगिव कर देंगे। नेक्स्ट लाइन्स हैं, Then sound the voice of one who like heart of man was once child who among beasts has lain, still do I love, still shed my innocence light my blood for thee। मतलब कि Then sounds the voice of one who like the heart was once among beasts has lain, still do I love thee। इन लाइन्स का मतलब क्या है कि जो हमारे क्राइस्ट है उनका हार्ट इतना इनोसेंट है, एज अ चाइल्ड का हार्ट इतना इनोसेंट है कि इस ब्लड शेड के बाद भी हमें माफ़ कर देंगे। बस हमें उनसे माफ़ी मांगनी है। अभी भी रिडेम्पशन कर सकते हैं, अभी भी स्टॉप कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारी लाइन्स ख़त्म होती है बट मेन पार्ट तो अभी बचा ही है, थीम्स। और ये आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सफरिंग और पेन क्या चल रहा है ये सब वर्ल्ड वॉर की वजह से। रेजिलियंस एंड होप, अभी भी होप है कि अभी भी रिडेम्पशन की होप है कि अभी भी लोग ये वॉर स्टॉप करके माफ़ी मांग सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वॉर, मतलब वॉर में सबका नुकसान ही होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता है, हर कोई सफ़र करता है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, सबको इक्वली ट्रीट करती है वॉर। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये पोएम। और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, और यहाँ तक देख लिए वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। और ये आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। Until then, thanks for watching, bye bye। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।